एक्सपैंडेड नोटेशन फॉर्म। एक्सपैंडेड नोटेशन फॉर्म, नंबर इज़ गिवन इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब 10 की पावर्स में नंबर दिया हुआ है और हमको इसको क्या लिखना है, जनरल यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म मतलब जिसमें हमको समझ में आ सके। जैसे 1000 है, 1000 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 है, मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 टू द पावर 3। तो मुझे यूजुअली कौन सा नंबर क्या समझ में आता है, 1000 समझ में आता है, ना कि 10 टू द पावर 3 समझ में आता है। अगर मुझे ₹1000 देना है किसी को एंड आई विल बी आस्क्ड 10 टू द पावर 3 रुपीज़, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव 1000 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज यूजुअल फॉर्म, जो हम लोग यूजुअली प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। और ये होता है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। साइंटिफिकली कुछ लार्ज वैल्यूज़ को, बहुत लार्ज वैल्यूज़ को, लैक्स में, करोड्स में, मिलियंस, ट्रिलियंस में अगर हम लोग को वैल्यू दी हुई है तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ताकि हम उसको कैरी कर सकें, उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकें। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम मिलियन ट्रिलियन को किसी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकें, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है, हम इसको प्रैक्टिस में मतलब एक्सपैंड करके इसको यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत मेथड से, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इसको समझ के कर लें, या तो हम इसमें कैलकुलेशंस कर लें, वट एवर वी हैव डन अबाउट विथ डेसिमल नंबर्स, पावर्स, जिससे भी इसको समझ के कर सकते हैं। सो इट इज़ 3.16। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। सो इट इज़ 316 अपॉन 100। क्यों 100 लिखा है, क्योंकि डेसिमल ये लिखा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 1 और ये 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगेंगे और यहाँ पर 1 लग गया, मतलब ये 100th प्लेस कहलाती है, ये 10th प्लेस कहलाती है, 100th प्लेस कहलाती है। डेसिमल के बाद अगर एक ही डिजिट है तो नीचे 10 आता है, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 आता है, डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स हैं तो नीचे 1000 आता है, अगर 4 हैं तो 10,000 आएगा, एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, 10 टू द पावर 4। अब या तो आप इसमें बेस और एक्सपोनेंट्स के लॉज यूज़ कर सकते हो, या तो 316 इसको 10 टू द पावर 4 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 10 टू द पावर 1 इज़ 10, 10 टू द पावर 2 मतलब 10 इंटू 10 दैट इज़ 100, 10 टू द पावर 3 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब जितनी भी पावर लिखी है उतने ज़ीरोज़ हमें बढ़ाने होते हैं। तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया 100 का 100 से। अब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 316 इंटू 100 दैट इज़ 31600। अब इसमें कॉमा लगा दें तो 31,600। दिस इज़ नोन एज यूजुअल फॉर्म, या मैंने इस छोटे नंबर को जो शॉर्ट फॉर्म में दिया था उसको मैंने फैला के लिख दिया। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल है, जैसे मैंने नंबर लिखा 3.16 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कौन सी पावर चल रही है, +4 की चल रही है। +4 की पावर मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, जितनी भी वैल्यू है उससे इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हम जो भी ये पावर है उतने मूव्स कराते हैं। अगर प्लस में है तो राइट साइड की मूव होगी, अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड की मूव। अगर पावर नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर पावर पॉजिटिव है या कोई साइन नहीं लगा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब हम मूव कराते हैं, तो फर्स्ट मूव में ये क्या हो जाएगा, 1 और 6 के बीच में डेसिमल जाएगा, और मुझे मूव कितने कराने हैं, 4। फिर ये सेकेंड मूव आया तो ये 6 के आगे लग गया, ये थर्ड मूव आया और ये फोर्थ मूव आया, फोर्थ मूव पे ये ख़त्म हो गया। तो अब मेरा नंबर क्या बन गया, 316 तो आ गया। 316 के बाद एक ये स्पेस, ये मूव वाला स्पेस खाली है तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, एक ये मूव वाला स्पेस भी क्या है, खाली है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। तो यहाँ पर 2 0 आ गए, ठीक है। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया यहाँ पे, इधर पे कैलकुलेशन किया जो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके किया। दिस इज़ द बेसिक कैलकुलेशन बिहाइंड दिस आंसर। तो इसको तो हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ये कभी भी भूल नहीं सकते इसको, तो जो फ्रैक्शन कन्वर्जन करके सिंप्लीफिकेशन करके जो आंसर आता है यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। माइनस की पावर कब आती है, जब हमने बहुत छोटी वैल्यू को बड़ा बनाया होगा। तो ये 4 मतलब बहुत छोटा कुछ दिया होगा, छोटी वैल्यू दी होगी, उसको हमने बड़ा बनाया होगा तो नेगेटिव की पावर लगाई होगी। अब नेगेटिव की पावर लगाई है तो हमें इसको क्या करना है, डेसिमल की शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने केवल 4 लिखा है यहाँ पर, मुझे कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा है, पहले तो डेसिमल होता ही नहीं है, अगर 4 के पहले डेसिमल है तो वो लगा हुआ होता है। डेसिमल अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब ये क्या है, नंबर के लास्ट में है, नंबर के सबसे राइट हैंड साइड में है।
मुझे कितने मूव कर, क्योंकि 6 मूव्स कराने हैं मुझे, या तो मैं राइट में करवाऊँ या तो लेफ़्ट में मूव कराऊँ, मगर आई सॉ दैट द नेगेटिव पावर इज़ गिवन, -6 इज़ गिवन, दैट्स वाई आई विल हैव टू मूव लेफ़्ट साइड, क्योंकि नंबर लाइन में भी नेगेटिव के लिए हम लोग कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव साइड में, लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये एरो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमको क्या दे रहा है, डेसिमल की पोजीशन। अब ये समझ लो कि खाली इसको बोल समझ लो, खाली कटोरे समझ लो, एंड नो डिजिट्स आर गिवन हियर, तो इसलिए हम लोग क्या इनको यहाँ लिख देंगे 0 0 0। पहला मूव मैंने कराया तो इस कटोरे के अंदर तो 4 आया। अब मैंने बाकी के जो मूव्स कराए उसमें कोई मेरे पास नंबर नहीं था, तो इसलिए मैंने सबके पास क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0 0 0 0 0 4, और यहाँ पर डेसिमल, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ज़ीरोस, और यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब ये खाली दिख रहा है तो यू कैन राइट इट एज 0.000004, ठीक है। नेगेटिव पावर थी इसलिए राइट में मूव करना पड़ा। अब यहाँ पर मुझे डेसिमल दिख रहा है, यहाँ पर मुझे डेसिमल दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पावर है 4, तो या तो मैं 4 बार इधर मूव करूँ या तो 4 बार लेफ़्ट में मूव करूँ। अब मैंने देखा कि 4 के पास नेगेटिव की पावर है, तो मुझे किधर मूव करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। नेगेटिव लेफ़्ट, पॉजिटिव राइट, नेगेटिव लेफ़्ट, पॉजिटिव राइट। तो अगेन आई हैव रिटन द नंबर। अब 4 मूव कराने हैं, वो भी लेफ़्ट साइड में कराने हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये एरो मतलब है यहाँ पर डेसिमल लगाया मैंने, और ये जो खाली कटोरे हैं इनमें 0 0 0 लिख देना है। कितने ज़ीरोज़ लिखने पड़ेंगे, 3 ज़ीरोज़। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 0 0 0 2 3 4 6। अब यहाँ पर ये डेसिमल आ गया, ठीक है, ये 3 ज़ीरो के यहाँ पर बाद में डेसिमल आया। अब इसके पहले एक एक्स्ट्रा ज़ीरो मैंने लगा दिया। आप ये एक्स्ट्रा ज़ीरो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। सो आंसर विल बी 0 0 0 2 3 4 6। अब अगर इसी नंबर को आप क्या करोगे, वापस से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, 2.346 चाहिए, क्योंकि लास्ट में लगाने पे तो 2346 बनेगा। 4 और 6 के बीच में लगाएंगे तो 234 बनेगा। 3 और 4 के बीच में लगाएंगे तो इट विल बी 23, और 2 और 3 के बीच में लगाएंगे तब ये 2.3 बनेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये जो होल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे हमेशा क्या चाहिए, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ठीक है। तो वापस अगर इसको करना चाहेंगे तो हमको आंसर वापस क्या मिल जाएगा, 2.346, और 4 बार मूव करेंगे। छोटी वैल्यू को बड़ा बना रहे हैं इसलिए नेगेटिव की पावर लगेगी।